हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। एल्गी को हम जनरली सिंपल ऑर्गेनिज्म समझते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें कम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स होती है। इस टॉपिक को हम जानेंगे कि एल्गल सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स, और ये कैसे फंक्शन करती हैं। ये टॉपिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। एल्गी आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर माइक्रो एल्गी टू मल्टीसेलुलर सीवीड्स। एल्गल सेल जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, यूकैरियोटिक एल्गल सेल एंड प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। यूकैरियोटिक एल्गल सेल के बारे में पढ़ेंगे हम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल, इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, जो मेंबर होता है ग्रीन एल्गी का, क्लोरोफाइसी। इट इज सिंपल मोटाइल, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एल्गा। इट कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोइंग पार्ट्स। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। लेट मी जूम। सो यूकैरियोटिक एल्गी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी आउटर लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। दिस वन इज सेल वॉल। इनर लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इसके अंदर जो ये लाइट कलर का जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लाइट कलर का जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लिक्विड होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन शो करती हैं। सो हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज सेल वॉल। तो आउटर लेयर कैसी होती है सेल की? सेल की आउटर लेयर जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन की, यानी सेलुलोज प्लस पेक्टोज की। सेल वॉल इज़ अ रिजिड नॉन लिविंग सेल्स होते हैं इसमें, जो प्रोवाइड करते हैं एक मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं सेल को, और प्रिवेंट करते हैं, मतलब बचाते हैं ऑस्मोटिक बस्टिंग से। सो सेल की आउटर लेयर जो बनी होती है, ये वाली लेयर, ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स में ये सेल जो होती है डिफरेंट टाइप्स से बनी हो सकती है। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे। कंपोजिशन वेरीज अमंग डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब इसमें सेल वॉल जो होती है वो किस टाइप की बनी होती है, ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है। जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछते हैं कि ग्रीन एल्गी में क्या होता है, ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन की। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज और अल्जीनिक एसिड। रेड एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज प्लस अगार एंड केराजिन। यही डायटम्स की सेल वॉल जो होती है वो सिलिका शेल से बनी होती है, और ये क्या बनाती है, फ्रस्ट्यूल्स विद 2 वॉल्स, एपिथिका एंड हाइपोथिका। और सेल वॉल के अंदर वाली लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे हमने सेल वॉल की लेयर बनाई, आउटर लेयर। दिस वन इज आउटर लेयर ऑफ सेल, एंड इनर लेयर जो होती है कुछ इस तरह की होती है, दिस वन। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। लिपो बाइलेयर, मतलब लिपिड्स की 2 लेयर होती हैं प्रेजेंट, और उसमें प्रोटीन्स होती हैं प्रेजेंट। आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस, और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जैसे सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती है, वो ये थिन होती है और लिविंग मेम्ब्रेन होती है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है कि कौन से सब्सटेंस सेल के बाहर जाएंगे और कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर आएंगे। ओके।
सो नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल है और इसके अंदर जो है इस टाइप का लिक्विड प्रेजेंट है। ये जो होता है, ये लिक्विड जो होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है इनसाइड द सेल, कंटेन करता है ऑल ऑर्गेनेल्स को। इसमें जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है, ऐसे इस तरह की सारी ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। शोज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन सम एल्गल। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट विद डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप, और इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। कंटेन करता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ DNA, RNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें सेंटर में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिड बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स। टू मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट हो उसको प्राइमरी प्लास्टिड बोलते हैं, जो कि ग्रीन एल्गी का पार्ट होती है। 4 मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट हो उसको सेकेंडरी प्लास्टिड बोलते हैं, ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होती है। इसके थाइलेकोइड अरेंजमेंट कैसी होती है? थाइलेकोइड अरेंजमेंट में क्या कौन सा रिएक्शन होता है? थाइलेकोइड में लाइट रिएक्शन होता है और उसके लैमेला में भी लाइट रिएक्शन होता है। तो ग्रीन एल्गी में थाइलेकोइड कैसे प्रेजेंट होते हैं या ग्रैनम कैसे प्रेजेंट होते हैं? स्टैक्ड प्रेजेंट होते हैं। रेड एल्गी में सिंगल होते हैं और अनस्टैक्ड होते हैं। ब्राउन एल्गी में ग्रुप ऑफ 3। और इसका स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा जो ये सब्सटेंस है लिक्विड वाला, इस सब्सटेंस को बोलते हैं साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट्स क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे ग्रीन एल्गी हमें दिखाई देती है, तो ग्रीन जो पिगमेंट है वो इन पिगमेंट्स की, ग्रीन जो कलर है वो इन पिगमेंट्स की वजह से हमें दिख रहा होता है। तो इसमें कॉमन पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है और इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। इन ग्रीन एल्गी कौन से प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। नेक्स्ट वन इज शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की शेप डिफरेंट टाइप्स की होती है हर एक एल्गल सेल में। जैसे कप शेप प्रेजेंट है क्लेमाइडोमोनास में, ये एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने एल्गल सेल के। क्लेमाइडोमोनास इसकी कप शेप प्रेजेंट है। डिस्कोइड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन मैनी हायर एल्गी। रेटिक्युलेट नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दिस वन। इसका एग्जाम्पल है ओडोगोनियम। गर्डल शेप, यूलोथ्रिक्स। स्पाइरल रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्पाइरोगायरा में। एंड स्टार शेप जो होती है वो ज़ाइगोनिमा में होती है। ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई है? ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट DNA कैसा होता है? सर्कुलर होता है, प्रोकैरियोटिक लाइक होता है और एनकोड करता है प्रोटीन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। पायरिनोइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होती हैं? स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं जो फूड स्टोर करती हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में भी फूड स्टोर कर सकती हैं और स्टार्च के अदर फॉर्म्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की एल्गल ग्रुप्स में मतलब उस टाइप का फूड स्टोर होता है। कंटेन प्रोटीन्स, इसका फंक्शन होता है CO2 फिक्सेशन के लिए। कंटेन रिविस्को एंजाइम्स और ये सराउंडेड होती हैं स्टार्च ग्रेन से। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्रिस्टा एंड दिस वन इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन और ATP प्रोडक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है वो जो कि कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस के साथ ही। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। इन सम एल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद क्लोरोप्लास्ट। गोल्जी बॉडी, स्टैक्ड ऑफ फ्लैटेंड सैक डायग्राम, और इसका क्या फंक्शन होता है, सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट करता है, और सेल वॉल फॉर्मेशन। राइबोसोम्स, राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल्स 80s राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम्स होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। वैक्यूल्स, लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, स्टोरेज करते हैं, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, वेस्ट रिमूवल। फ्लैजिला कैसे होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जो सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। टाइप्स कैसी होती हैं, बिप्लेस टाइप का होता है या टिंसल टाइप का होता है। बिप्लेस का मतलब कि फ्लैजिला स्मूथ होता है, टिंसल का मतलब फ्लैजिला के पास हेयरी सब्सटेंस होता है। वेस्ट ऑन फ्लैजिला, फ्लैजिला कैसे होता है, इक्वल फ्लैजिला मतलब दो, अगर सेल है उसके पास दोनों इक्वल फ्लैजिला है प्रेजेंट है, इक्वल फ्लैजिला, तो उसको बोलते हैं आइसोकोन्ट सॉरी। और अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हेट्रोकोन्ट। फ्लैजिला में भी सिंगल, डबल भी हो सकता है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, और इंडेफिनेट इन नंबर मतलब मल्टीपल फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसकी इजी समरी ऐसी है कुछ, सेल वॉल सेलुलोज प्लस पेक्टोस की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और लिपोप्रोटीन की लेयर होती है। साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स विद ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन विद हिस्टोन प्रोटीन डीएनए। क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट शेप्स का हो सकता है और इसमें पिगमेंट्स होते हैं। पायरिनोइड्स क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, और फंक्शन होता है CO2 फिक्सेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ रेस्पिरेशन प्लस ATP प्रोडक्शन। राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फ्लैजिला, 9+2 अरेंजमेंट होती है इसमें, प्लस मोटिलिटी शो करता है। वैक्यूल्स, वाटर बैलेंस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। सो ये था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल। यूकैरियोटिक एल्गल सेल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल। प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल का एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जो कि किंगडम मोनेरा का पार्ट है, और ये मेनली बैक्टीरिया ही होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते तो हैं इसको, बट ये होता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, नो ट्रू न्यूक्लियस, कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, थ्रेड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब अदर ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन बाउंड्स होती हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं। सेल्स आर यूजली यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। Size range from 1 to 10 UM. Perform oxygenic photosynthesis similar to plants. प्लांट्स की तरह ही फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए हम इसको एल्गल पार्ट में मतलब स्टडी कर लेते हैं। बट ये होता किंगडम मोनेरा का पार्ट है और बैक्टीरिया होता है एक टाइप का ये। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये इसका सेल जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसके आउटर सेलुलर कवरिंग को बोलते मतलब कुछ टाइप की बनी होती है। फर्स्ट वन स्लाइम लेयर और म्यूसिलीजिनस शीथ, मतलब सेल के बाहर वाली लेयर को स्लाइम लेयर बोलते हैं। वो स्लाइमी होती है, क्या करती है, रिटेन एब्जॉर्ब वाटर, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प करती है अटैचमेंट में एंड कॉलोनी फॉर्मेशन में। इसके अंदर वाली लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन से, सिमिलर टू बैक्टीरिया। रिजिड सेल वॉल होती है, कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, L1, L2, L3 एंड L4। इसका डायग्राम आप यहाँ देखेंगे, L1, L2 एंड L3 एंड L4। L1 जो होती है वो प्रेजेंट होती है L2 एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड L2 के बीच में प्रेजेंट होती है। L2 और L3 म्यूकोपॉलीमर,
मेड अप ऑफ एलानाइन, ग्लूकोज अमाइन, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड डाई अमीनोपाइमेलिक एसिड। L4 जो होती है, L4 लेयर वेवी होती है, वेवी स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन्स से बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज प्लस पेक्टोज की बनी होती है, बट प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो होती है वो इन 4 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, और उसके अंदर वाली लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइज विनीथ द सेल वॉल, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड साइट ऑफ बायोकेमिकल फंक्शंस। अब इसका साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म आपको पता क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल का साइटोप्लाज्म 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म जो होता है पेरिफेरल रीजन बोलते हैं जिसको, रिच इन लैमेले और थैलेकोइड्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कंटेन करते हैं लैमेले, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनोइड्स एंड फाइकोविलिन्स। फाइकोविलेंस 3 टाइप्स के होते हैं, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन एंड एलो फाइकोसाइनिन। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्लाइम लेयर होती है, आउटर लेयर स्लाइम लेयर जो म्यूसिलेजिनस शीट से मिलकर बनी होती है। दिस वन इज सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है L1, L2, L3 एंड L4 से 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका ये वाला इतना सा पार्ट जो होता है ये क्रोमोप्लाज्म होता है, मतलब मेनली ये तो इतना पार्ट, ये सारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं अंदर वाले पार्ट को साइटोप्लाज्म। ओके, बट ये 2 टाइप्स में डिवाइड है। इसका पेरिफेरल रीजन जो होता है वो क्रोमोप्लाज्म होता है, और इसका सेंट्रल रीजन जो होता है, इसका सेंट्रल रीजन जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। ओके, अब इसके क्रोमोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है ये तो हमने देख लिया। अब इसमें कौन सी ऑर्गेनेल्स एब्सेंस होती है, मतलब कौन सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सारे एब्सेंट होते हैं। अब इसका सेकंड वन इज सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन जो होती है सेंट्रल रीजन होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक होती है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही अंदर पड़ा होता है। दिस वन इज, ये जो धागा सा ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पड़ा हुआ है ये जेनेटिक मटेरियल है। और इसमें ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 70S अल्फा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीहेड्रल बॉडीज होती हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं। ओके, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो यहाँ ये टॉपिक कवर होता है। सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने एल्गी के डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स और थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए हैं। थैंक यू सो मच।